वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ फॉर्मूला राइटिंग मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कि जो मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको रिटर्न करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, तो जो कि हम आज कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, इसका फर्स्ट रूल है कि जो कैटायंस होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कैटायंस होंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे। चाहे वो सिंपल कंपाउंड हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, कैटायन हमेशा पहले ही लिखे जाते हैं। जैसे कि हम एक एंटिटी बनाते हैं, एंटिटी जो कि हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। कोई भी फॉर्मूला जैसे कि ये है, एंटिटी हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। इसमें जितने भी कंपाउंड है वो इस जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में रहेंगे। जो सेंटर मेटल होता है और जो लिगेंड्स होते हैं वो हमारे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इन्हें एंटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल कि CO ये क्या है, ये है सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद आता है NH3, ठीक है। और ये NH3 क्या है, ये है लिगेंड्स जो कि CO के साथ अटैच हैं। और इसके साथ है 6 क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ये जो पूरी है ना, ये हमारी एंटिटी है। तो जो कैटायन है वो चाहे वो सिंपल में हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स में हो, वो सबसे पहले ही आते हैं। और ये जो पूरा हमारा फॉर्मूला बना है ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी बोलेंगे। अगर इसके अलावा कोई और एलिमेंट अटैच है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए Cl3 अटैच है, ये जो Cl3 है इन्हें हम काउंटर आयन बोलते हैं जो कि ब्रैकेट के बाहर होंगे। तो ये पहला रूल है कि कैटायंस जो हैं चाहे वो सिंपल में है चाहे वो कॉम्प्लेक्स में है, वो सबसे पहले लिखे जाएंगे और फिर उसके बाद एनायंस लिखे जाते हैं। सेकेंड रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जो एंटिटी होती है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे कि मैंने बोला था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट की जो एंटिटी होती है इसे एंटिटी बोलते हैं। तो जो भी हमारे फॉर्मूला राइटिंग में जो एंटिटी कोऑर्डिनेशन होते हैं, यानी कि हमारे सेंटर एटम और लिगेंड्स, उन्हें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जो कि मैं पहले में ही बता चुकी हूँ। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये क्लियर कर लिया था। थर्ड नंबर पे आता है हमारा लिगेंड्स। लिगेंड्स को हम अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे लिगेंड्स एक फॉर्मूला में हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CO NH3 इसके साथ H2O भी जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे H2O भी इसके साथ एज अ लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसके साथ Cl भी है। तो इनको जब इनका नाम लिखते हैं, इनका जो नेमिंग देते हैं, और बाहर है Cl2 जो बाहर होते हैं उन्हें हम काउंटर आयंस बोलते हैं। और तो ये जो बीच के जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो लिगेंड्स हैं ना, इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में लिखा जाता है जब भी इनका फॉर्मल राइटिंग होता है। जैसे कि NH3 ये लिखा NH3 है, NH3 के लिए हम एमाइन वर्ड का यूज़ करेंगे, H2O के लिए हम एक्वा वर्ड का यूज़ करेंगे, और Cl ये जो Cl है, Cl नेगेटिव होते हैं, इसके लिए क्लोरो वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट थर्ड में ही, जो पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स होते हैं उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिस्ट किया जाता है, यानी कि उनका जो नाम दिया जाता है एक ऑर्डर में दिया जाता है, जिसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट पे जो लिगेंड्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं। स्पेशल नेम कैसे, जैसे कि H2O स्पेशल नेम अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास H2O लिगेंड है H2O, तो इसके लिए हम एक्वा वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इनके लिए एक स्पेशल नेम दिए जाते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है जो पॉली एटॉमिक लिगेंड्स होते हैं, उन्हें एक ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। यानी कि बहुत सारे लिगेंड्स अगर आपके पास है तो उन्हें एक ब्रैकेट में रखा जाएगा, जिसे एंटिटी बोलते हैं। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है, जब इनका नाम लिखा जाता है तो इनका नाम लिखते वक्त इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता, ठीक है ना। जो सारे वर्ड्स हैं एक दूसरे से अटैच करके रिटर्न किए जाते हैं, राइट किए जाते हैं, तो उसके लिए कोई भी उनके नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से इन्हें राइट डाउन किया जाता है।
नेक्स्ट रूल जो है हमारा 4th नंबर का रूल है कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज है, एग्जाम्पल के तौर पे ये है हमारे पास FeCN6, अगर इस पे कोई भी चार्ज होता है तो उसको राइट साइड में, यानी कि ये वाली पोजीशन जो दी गई है राइट साइड में ऊपर की तरफ लिखा जाता है, सुपर, यहाँ पे ऊपर की तरफ सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो और चार्ज को लिखने का तरीका ये है कि ब्रैकेट के ऊपर जब हम कोई भी चार्ज डालते हैं तो उसके सबसे पहले नंबर आता है और उसके बाद उसका चार्ज आता है। ये इसका तरीका है लिखने का। नेक्स्ट रूल ये है कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है या चाहे सिंपल है, मोनोन्यूक्लियर में चाहे जैसे मर्जी है, उसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल रहेंगे। ये नहीं कि पॉजिटिव ज़्यादा होंगे या नेगेटिव कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होंगे, इस तरह से उन्हें राइट डाउन किया जाएगा। तो ये जो है ये रूल्स हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इनका नेमिंग करेंगे कि इनको आपने नेम कैसे देना है, उनके नेम कैसे लिखने हैं, किस तरह से आप उससे फॉर्मेशन करोगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।